गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और एक बार पुनः मैं हमारे इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आपको विदित है कि हम जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो बुक है, इसमें हम सेंट ऑगस्टाइन है इसका अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता ही है सेंट ऑगस्टाइन है, इसका जन्म कब हुआ था? 354 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? उत्तरी अफ्रीका के रोम कहाँ है? इटली की राजधानी है, उसके नुमिडिया प्रांत में हुआ था। और बचपन से ये क्या थे? प्रतिभाशाली छात्र रहे। आज हम इनके पहले भी हम पहले 4-5 क्लास ले चुके हैं। आज हम संत ऑगस्टाइन है इसके दासता, जो दास प्रथा है, संत ऑगस्टाइन है इसकी दासता विषय क्या विचार है, पहले हमने इनके राज्य से संबंधित जो विचार है उनके बारे में अध्ययन किया था। आज की हमारी क्लास है वो संत ऑगस्टाइन की जो दासता है उससे संबंधित इसकी क्या विचार है। तो हमने सबसे पहले अरस्तु का भी अध्ययन, प्लेटो के बाद में हमने अरस्तु का अध्ययन किया था। तो अरस्तु भी क्या था? अरस्तु है ये भी दास प्रथा का समर्थक था। तो जिस प्रकार से मतलब संत ऑगस्टाइन है इसके विचार जो पाश्चात्य विचारक है इसमें सबसे अधिक किससे मिलते हैं? अरस्तु से मिलते हैं। तो संत ऑगस्टाइन जिस प्रकार से अरस्तु समर्थक था, उस प्रकार से अरस्तु के समान संत ऑगस्टाइन भी दासता के समर्थक है। जिस प्रकार से अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया, उसके भांति संत ऑगस्टाइन के विचार भी या दासता के ये क्या है? समर्थक है। इस बात का ध्यान रखना है कि दास विषयक विचार है या दास प्रथा से जो संत ऑगस्टाइन के विचार है वो किससे मेल खाते हैं? तो किससे खाते हैं? अरस्तु से। ज़्यादातर संत ऑगस्टाइन के जो विचार है किससे मेल खाते हैं? अरस्तु से। इस बात क्योंकि अरस्तु खुद भी क्या था? दास प्रथा का समर्थक था। परंतु अरस्तु है वो दास प्रथा को क्या मानता है? प्राकृतिक मानता है। जबकि संत ऑगस्टाइन है वो दास प्रथा को दोनों के जो दास प्रथा से संबंधित विचार है उसमें क्या है? मतभेद है, पर दोनों समर्थक है। अरस्तु के समान संत ऑगस्टाइन भी दास प्रथा का समर्थक है, किंतु उसके द्वारा दासता का समर्थन प्राकृतिक आधार पर, क्योंकि अरस्तु है वो क्या था? दास प्रथा है इसका आधार या इसका जो वर्णन है या इसका जो दास प्रथा का जो विचार है इसका प्रतिपादित किस आधार पर किया था? प्राकृतिक आधार पर किया था। परंतु संत ऑगस्टाइन ने किस प्रकार नहीं किया है? प्राकृतिक आधार पर नहीं किया है, वरन ये पाप पुण्य की धारणा के आधार पर। संत ऑगस्टाइन है ये दास प्रथा है इसका जो प्रतिपादन है किस आधार पर किया है? पाप पुण्य। क्या हमने पढ़ा था कि संत ऑगस्टाइन ने 2 राज्यों का सिद्धांत बताया था। एक तो कौन सा? सांसारिक या लौकिक राज्य, और दूसरा कौन सा था? ईश्वरीय राज्य। हमने जब सांसारिक राज्य पढ़ा था तो इसने कहा था कि सांसारिक राज्य है इसका निर्माण किसने किया? ईश्वर ने किया है। परंतु क्यों किया है? इसने राज्य में बुराइयां मिटाने के लिए, जो यह पाप है उन पाप का समन करने के लिए, पापों का दमन करने के लिए ही किसका निर्माण किया है? राज्य का निर्माण किया। तो संत ऑगस्टाइन ने जो दास प्रथा है इसका जो किस प्रकार किस आधार पर किया है? पाप पुण्य के आधार पर किया है। कि समाज में संत ऑगस्टाइन है इसने पाप पुण्य की धारणा के आधार पर किया है। किसका? दास विषयक जो विचार है इसका। संत ऑगस्टाइन दासता को पाप का दंड, संत ऑगस्टाइन है ये दासता को पाप का दंड या पाप का परिणाम मानते हैं। ध्यान रखने वाली बात यही है कि अरस्तु ने भी या अरस्तु और संत ऑगस्टाइन दोनों ने क्या किया है? दास विषयक जो विचार है इसका समर्थन किया है। परंतु अरस्तु की जो दास प्रथा है या इसका अरस्तु ने जो दास प्रथा है इसको किस आधार पर अलग किया था? प्राकृतिक आधार पर। जबकि संत ऑगस्टाइन है वो किसके आधार पर? पाप और पुण्य के आधार पर। संत ऑगस्टाइन मानता है कि पाप का दंड या परिणाम ही क्या है? दास प्रथा है। संत ऑगस्टाइन ने कहा है कि दासता को पाप का दंड या परिणाम मानता है जो उसे ईश्वर के द्वारा दिया गया। ये कहता है कि पाप के कारण ही या पाप किया है किसी व्यक्ति ने, इसका दंड या परिणाम ही क्या है? दास प्रथा है। और वो किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो उसका ईश्वर ने उसे क्या दिया? दंड या उसका परिणाम दिया है। किसने? ईश्वर ने। और इसके कारण उसे क्या बनाया? दास बनाया है। इस बात का ध्यान रखना। इन्होंने कहा कि पाप और पुण्य के आधार पर क्या हुआ है? दास प्रथा का जन्म हुआ है। जिस व्यक्ति ने पाप ज्यादा किए इसलिए उसको ईश्वर ने क्या बना दिया? उसका दंड देने के लिए, उसकी सजा देने के लिए ईश्वर ने उसे क्या बना दिया? ईश्वर ने उसे दास बना दिया। इस बात का ध्यान रखना है। संत ऑगस्टाइन खुद कहता है पाप है वो, संत ऑगस्टाइन खुद कहता है कि पाप है ये, पाप दासत्व की, संत ऑगस्टाइन कहता है कि पाप है वो दासत्व की जननी है और पाप ही प्रथम कारण है और पाप ही
पाप दासत्व की जननी है और पाप ही प्रथम कारण है जिससे एक व्यक्ति दूसरे के आश्रित होता है। एक व्यक्ति दूसरे के आश्रित होता है या दूसरे पर आश्रित होता है। किसके कारण? पाप की वजह से। पाप है वो दासत्व की जननी है और पाप ही प्रथम कारण है। पाप ही प्रथम कारण है जिससे एक व्यक्ति दूसरे के आश्रित या दूसरे पे क्या होता है? अधीन होता है। संत ऑगस्टाइन खुद कहता है पाप दासत्व की जननी है और पाप ही प्रथम कारण है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के आश्रित होता है। तो इस ध्यान रखना है, संत ऑगस्टाइन ने जो दास प्रथा है इसका वर्गीकरण किया है, इसका प्रतिपादन किया है, वो किस आधार पर किया है? ये पाप और पुण्य के आधार पर किया है कि व्यक्तियों ने पाप ज़्यादा किया है, पाप ज़्यादा करने के कारण ईश्वर ने उसे क्या दिया? दंड दिया है और ईश्वर ने उसे सजा दी है। इसके कारण उसे क्या बना दिया? दास बना दिया। कौन कहता है? संत ऑगस्टाइन कहता है। तो ये पाप और पुण्य को ही क्या मानता है? दास प्रथा का उत्पत्ति मानता है। संत ऑगस्टाइन का ये कोटेशन स्लोगन है, ध्यान रखना इसका। पाप दासत्व, संत ऑगस्टाइन कहता है कि पाप है वो दासत्व की जननी है, पाप है वो दास प्रथा की जननी है और पाप ही प्रथम कारण है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के क्या होता है? आश्रित होता है या अधीन होता है। ये किसके कारण होता है? पाप के कारण होता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने पाप किए इसलिए भगवान ने उसे क्या बना दिया? उसे दास बना दिया, उसे नौकर बना दिया। कौन दास होगा और कौन स्वामी? कौन दास होगा, कौन स्वामी होगा या कौन मालिक होगा, इसका निर्देशन कौन करता है? स्वयं ईश्वर करता है। संत ऑगस्टाइन मानता है कि कौन दास होगा, कौन स्वामी होगा, इस बात का निर्देशन है या इस बात का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? स्वयं ईश्वर करता है। ईश्वर को जब लगता है कि इसने पाप ज़्यादा कर दिए इसलिए इसको सजा देनी चाहिए और इसको क्या बना दे? इसको दास बना दे, इसको नौकर बना दे। इसका निर्देशन स्वयं ईश्वर ही करता है। इसलिए यदि धार्मिक व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को अपना दास बनाता है, यदि धार्मिक बता ही रहा है पाप करेगा तो धार्मिक व्यक्ति तो पाप करता नहीं है। यदि धार्मिक व्यक्ति दुष्ट है या दुष्ट व्यक्तियों को अगर अपना दास बनाता है, संत ऑगस्टाइन कहता है कि यदि धार्मिक व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को अपना दास बनाता है या अन्यायी पक्ष विजयी होकर न्यायी पक्ष के व्यक्तियों को अपना दास बनाता है तो व्यक्तियों द्वारा इसे दुर्भाग्य न समझकर क्या मानना चाहिए? पाप का परिणाम मानना चाहिए। इसे क्या मानना चाहिए? पाप का परिणाम मानना चाहिए, क्योंकि हमने पाप किया इसलिए हम क्या बने? दास बने हैं। संत ऑगस्टाइन यह कहता है कि यदि धार्मिक व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को अपना दास बनाता है या अन्यायी पक्ष है वो विजयी होकर अन्यायी पक्ष है वो विजयी होकर न्यायी पक्ष के व्यक्तियों को अपना दास बनाता है तो व्यक्तियों द्वारा इसे दुर्भाग्य न समझकर, ये दुर्भाग्य नहीं समझना है, उनको कहना है कि हमने पाप किया है, पाप करने की वजह से हम क्या बने? इनके दास बने। इस बात का ध्यान। तो ये क्या मानता है? पाप का परिणाम ही क्या मानता है? दास मानता है कि हमने पाप किया है इसलिए ईश्वर ने हमारे को क्या दी है? सजा दी है और उसी के परिणाम हम क्या बने हैं? दास बने हैं। कौन कहता है? संत ऑगस्टाइन कहता है। ऑगस्टाइन कहता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की दासता उतनी बुरी नहीं है जितनी कि व्यक्ति द्वारा तृष्णाओं की दासता। दासों के लिए प्रसन्नता और सद्भावना के साथ अपने स्वामियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसके पापों का क्या होगा? नाश होगा। संत ऑगस्टाइन कहता है कि जो दास होते हैं, दासों को अपने जो मालिक है, अपने जो स्वामी है, उनकी क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, ताकि जो उनके पाप है उन पापों का क्या हो जाए? नाश हो जाए। न कि उन्हें जलना चाहिए, उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए कि हम इनके दास कैसे हुए, जबकि उनको ये मानना चाहिए कि हम दास होने का कारण कि हमने पाप किया है और अगर हम हमारे मालिक की या हमारे स्वामी की अगर सेवा करेंगे तो हमारे पाप है उनका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। ऐसा मन में विचार रखना चाहिए। तो दासों को इसलिए प्रसन्नता और सद्भावना के साथ अपने स्वामियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके पापों का नाश होता है। सद्भावना के साथ सेवा करने से चाहे उनके स्वामी उन्हें मुक्त करे या नहीं, वे ईश्वरीय मुक्ति से क्या हो जाएंगे? अवश्य मुक्त हो जाएंगे। अगर वो सद्भावना से अपने मालिक की या अपने स्वामी की सेवा करेंगे तो चाहे स्वामी उन्हें मुक्त करे या न करे,
उन्होंने पाप किए इसलिए उदास बने थे, और जो ईश्वर है वो उन्हें क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। ये बात कौन कहता है, संत ऑगस्टाइन कहता है। तो वो कहता है कि दासों को या गुलामों को अपने मालिक या स्वामी की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए मन लगाकर, सद्भावना से, इसलिए उनके पाप उनका विनाश हो जाएगा। चाहे उनके मालिक उन्हें मुक्त नहीं करे, ईश्वर स्वयं उन्हें क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, क्योंकि उनके पापों का क्या हो गया है, नाश हो गया है। वह स्वामियों को भी दासों के साथ उदारता, वो खुद मानता है कि जो स्वामी है, जो मालिक है, उनको भी दासों के साथ उदारतापूर्ण, मालिक को भी या स्वामी को भी अपने दासों के या नौकर के साथ उदारतापूर्ण, उत्तरदायित्वपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर, क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर इनके विचारों अरस्तु से मेल खाते हैं, क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि जो दास है उससे मालिक को क्या रखना चाहिए, उनके व्यवहार वो किस आधार पर होना चाहिए, मानवीय आधार पर होना चाहिए। तो ये दोनों बातें बता रहा है कि दास को तो अपने मालिक की सद्भावना से क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ताकि उनके पापों का नाश हो और ईश्वर उन्हें क्या कर दे, दास प्रथा से मुक्त कर दे। तो साथ में वो स्वामी वर्ग, जो मालिक वर्ग है, उससे भी क्या कहता है कि उनसे उनका व्यवहार उदारता होना चाहिए, उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए, और मानवीय दृष्टिकोण, मतलब मानव के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, इस प्रकार का उनका क्या होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, ताकि उनके भी क्या न हो, पाप न हो। ये उनका क्या है, इस प्रकार से उनका अपने जो दास है उनके साथ में व्यवहार होना चाहिए। ये कौन कहता है, संत ऑगस्टाइन कहता है। तो ये यहाँ पर हमने जो संत ऑगस्टाइन है, इसके दासता विषयक विचार है, इनका अध्ययन किया। अरस्तु भी जो दास प्रथा है इसके समर्थक है, परंतु अरस्तु की जो है वो क्या है, प्राकृतिक है। वो बोल रहे हैं कि प्रकृति ने ही एक वर्ग को दास बनाया है, दूसरे को क्या बनाया है, मालिक या स्वामी बनाया है। परंतु ये क्या मानता है संत ऑगस्टाइन, ये पाप और पुण्य को मानता है कि व्यक्ति जो पाप करता है इसके कारण उसको ईश्वर क्या देता है, सजा देता है, उसको दंड देता है, और ईश्वर उसे क्या बना देता है, दास बना देता है। और ये यहाँ पर इसका प्रमुख स्लोगन या कोटेशन है कि पाप दासत्व की जननी है, और पाप ही प्रथम कारण है जिससे एक व्यक्ति दूसरे के आश्रित या अधीन होता है। तो ये पाप के कारण भी होता है। कौन कहता है, संत ऑगस्टाइन कहता है। और ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने अधीन बना रखा है तो उसको क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति की सद्भावना से क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और ये मानना चाहिए कि मैंने पाप किए थे इसलिए ईश्वर ने मेरे को क्या बनाया है, दास बनाया है। और सेवा अगर इस भाव से वो करेगा तो एक दिन ईश्वर उसे क्या कर देगा, चाहे मालिक उसका मुक्त करे या नहीं करे, ईश्वर उसे पाप से क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। और जो स्वामी है या मालिक है उनका भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने दास के साथ में उदारता, उत्तरदायित्वपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। उसको भी ये समझना चाहिए कि भाई इसने क्या है कि अपने कर्म या पाप किया था, इसके कारण ये आज क्या है, मेरा दास है। हो सकता है अगर मैं भी पाप करूंगा तो मैं भी क्या बन सकता हूँ, दास बन सकता हूँ। तो आज हमने हमारी इस कक्षा में संत ऑगस्टाइन की जो दास प्रथा है इसके बारे में अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम संत ऑगस्टाइन के जो दूसरे विचार है उनका अध्ययन करेंगे। तो अपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, ताकि आपको जो नए वीडियो उनकी अपडेट मिलते रहे, और सारी कक्षाओं का आनंद लेते रहो, क्योंकि अब परीक्षा होने के बाद में आपको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। इसलिए अध्ययन करते रहो। जय हिंद, जय भारत।